नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। तेज बारिश के बाद झांसी का सुकुआ ढुकुआ बांध हो रहा ओवरफ्लो, बांध का दिख रहा है मनोरम नजारा। झांसी का सुकुआ ढुकुआ बांध को देश का सबसे पुरानी बांध 1905 से लोगों को बुंदेलखंड के लोगों को बुझा रहा प्यास। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा के कटाव के कारण स्कूल का हिस्सा गिरा, ग्रामीणों ने स्कूल गिरने का बनाया वीडियो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई बंद। हिमाचल प्रदेश के नाहन में तेज बारिश, पुल के ऊपर से बह रहा है तेज धार में बारिश, लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश के बाद स्कूल और मंदिर में घुसा बारिश का पानी, 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तरकाशी के नौगांव के पास देवलदारी गदेरे नदी उफान पर, यमुनोत्री हाईवे को किया गया बंद, सड़क के दोनों तरफ फंसे कई लोग। चित्रकूट के तेज बारिश के बाद बरदाहा नदी का बढ़ा जलस्तर, चेक डैम के ऊपर से बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे पार। चमोली में लगातार हो रहा है बारिश, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबड़गढ़ बाजार के पास नाला उफान पर, 10 मीटर तक बह गया सड़क का हिस्सा। यूपी के सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, तेज बारिश के बाद बैराज का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों के लोगों को किया गया अलर्ट। हल्द्वानी में बारिश के बाद नाला उफान पर, सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार तेज धार में बहा, आसपास के लोगों ने दोनों की बचाई जान। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा के कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, तेज हो रहा है कटाव। छपरा के दियारा इलाके में तेजी से बढ़ गया है गंगा का जलस्तर, दियारा इलाके के लोगों की बड़ी परेशानी। खरगोन के सेगांव के पास बोराड नदी के एक बार फिर से उफान पर, खंडवा बड़ौदा सड़क पर यातायात बाधित, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में उफान, दोनों नदियों का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर, श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी है परेशानी। टेहरी झील में बन रहा बोटिंग पॉइंट, खूबसूरत टेहरी झील दिखने में को लेकर आते हैं हजारों सैलानी। निर्माण के दौरान ही बिहार में ढहा एक और पुल, कटिहार में शटरिंग के दौरान पुल ढहने से करीब 10 मजदूर जख्मी, मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बन रहा था पुल। भागलपुर के नगरचिया में कोसी नदी का रौद्र रूप, खरीक प्रखंड के मैरजा गांव में कोसी से भीषण कटाव जारी, अब तक कई मकान कोसी नदी में समाये। बेतिया के नरकटियागंज में हुई तेज बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, इलाके में जलजमाव से लोग परेशान। बेगूसराय के तेघड़ा में जल संसाधन विभाग का कटाव निरोधी कार्य युद्धस्तर पर जारी, दबाव के कारण जमींदारी बांध पर खतरा, अब मिलेगी निजात। सीतामढ़ी के रक्सिया के पास बागमती नदी में डूबी नाव सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। छपरा में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से दहशत में दियारा के लोग, कुतुबपुर दियारा में खेत की ओर बढ़ रहा पानी, बाढ़ की आशंका से दहशत में दियारावासी। गोपालगंज में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, ठंडा के साथ बारिश का है अलर्ट। बेगूसराय के बछवाड़ा में 2 चोरों को ग्रामीणों ने पीटा, चोरी करते ग्रामीणों ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ा, दोनों को किया गया पुलिस के हवाले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता संजय राउत के घर पहुंची ईडी की टीम, हिरासत में लिए जा सकते हैं शिवसेना सांसद। बेगूसराय में भूकंप का आया हल्का झटका, लोगों ने 7:58 पर महसूस किया भूकंप, नेपाल के काठमांडू में था इसका केंद्र। कटिहार में सुबह सुबह लोगों ने महसूस किया है भूकंप का झटका, हालांकि झटका हल्का था, लेकिन फिर भी लोग भूकंप की खबर से सहम गए। किशनगंज जिले में सुबह 8 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए,
रुई धासा स्थित राम जानकी टोला में लोग घर से बाहर निकले, अभी भी लोगों में डर का माहौल। सुपौल के बिशनपुर में स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के थे। पश्चिम बंगाल में लाखों रुपए के नोट के साथ 3 कांग्रेस विधायक गिरफ्तार, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप पर कसा शिकंजा। कोलकाता से कैश बटोरकर झारखंड लौट रहे थे तीनों कांग्रेस विधायक, पश्चिम बंगाल पुलिस ने रास्ते में रोका, कैश का वैध स्रोत बताने में नाकाम रहे नेताजी। पश्चिम बंगाल में कैश के साथ 3 कांग्रेस विधायकों की अरेस्टिंग से झारखंड की सियासत में भूचाल, बीजेपी ने किया जोरदार हमला, कांग्रेस ने साधी चुप्पी। पटना के पहाड़पुर में आपस में भिड़े 2 परिवार, दोनों तरफ से जमकर काटा गया बवाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में अपराधियों ने मुखिया पति पर किया जानलेवा हमला, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल बैंक कर्मी की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थोड़ी ही बारिश में डूब गया मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस, अंदर चल रही थी मीटिंग, बाहर हो गई जलजमाव की स्थिति, पूरा समाहरणालय हुआ पानी पानी। बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी, ठनका गिरने की भी चेतावनी। भाकपा माले ने दुमका को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर किया प्रदर्शन, बारिश नहीं होने की वजह से किसान हैं बेहद परेशान। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर धरना, आजसू पार्टी ने वृद्ध पेंशन की मांग को लेकर भी किया प्रदर्शन। नालंदा के दीपनगर के देवीसराय मोड़ पर पति ने की पत्नी की पिटाई, दोनों के बीच खूब हुई हाथापाई, बाबा धाम जाने के दौरान दोनों के बीच हो गई कहासुनी। दरभंगा में केदारबाद से लेकर बाघ मोड़ तक चला अतिक्रमण का बुलडोजर, स्थायी और अस्थायी दुकानों को किया गया ध्वस्त, लोगों ने कहा जानबूझकर टारगेट किया जा रहा। आरा में जागरूकता कार्यक्रम समय पर न होने पर युवाओं का हंगामा, जिला निबंधन एवं परामर्श समिति पर लगाया समय से नहीं आने का आरोप, मुखिया ने युवाओं को कराया शांत। भोजपुर के सरैया गांव में हत्या मामले को लेकर नाराज ग्रामीणों का हंगामा, मृतक के परिजनों में लगाया बेवजह फंसाए जाने का आरोप, सरैया बाजार के पास आगजनी कर किया सड़क जाम। नालंदा के परवलपुर के सोचनरी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर प्रदर्शन, गुस्साए ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर दूर बन रहे सीएचसी का किया विरोध, घंटों सड़क को रखा जाम। भोला यादव की गिरफ्तारी के विरोध में दरभंगा में निकाला गया प्रतिवाद मार्च, टावर चौक के पास आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने फूंका पुतला, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अररिया के फारबिसगंज में प्लास्टिक मुक्त शहर को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोगों को किया जागरूक, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। लव जिहाद को लेकर जमशेदपुर के उलेडी थाने में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, आरोपी रहमत की जल्द गिरफ्तारी की मांग। दुमका के शमशान काली मंदिर के पास बकरी को जकड़ा अजगर सांप ने, ग्रामीणों के पहुंचने पर बकरी को छोड़कर पत्थरों की ओर भागा अजगर, वन विभाग के अधिकारियों को दी गई सूचना। नालंदा में बैटरी की चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर, 2 चोर ऑटो पर बैटरी लेकर जाते दिखाई दिए। सिवान में पैसा चोरी करते महिला सीसीटीवी में कैद, दुकान में रखे पैसे की कर रही थी चोरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अररिया के कुरसा कांटा में फूड पॉइजनिंग से 17 बच्चे बीमार, सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गोरिया गांव में महामाया पब्लिक स्कूल की घटना। मुंगेर के सुमार किला दक्षिणी गेट के पास फेंकी मिली दवाई और इंजेक्शन, नॉट फॉर सेल लिखी दवाई मिलने से सवालों के घेरे में, स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन ने कही मामले की जांच की बात। गोड्डा के परसपानी से 11,893 बोतल शराब जब्त, आलू से भरी ट्रक से हो रही थी शराब की तस्करी, ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। खगड़िया के परबत्ता थाने के सलारपुर बांध के पास देसी शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त, पुलिस ने कारोबारी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में अवैध खनन मामले में 66 क्रशर मशीन को किया गया सील, क्रशरों की जांच के लिए प्रशासन ने 10 टीम को किया गठित, खदानों की मापी कराने का भी दिया निर्देश। शेखपुरा में स्टोन मटेरियल चोरी करने के मामले में लगाए गए 4 करोड़ के जुर्माने, रॉय इंजीनियरिंग स्टोन कंपनी पर की गई कार्रवाई।
जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव को जहानाबाद कोर्ट से मिली राहत। विवादित बोल मामले में कोर्ट ने किया बरी। जहानाबाद कोर्ट से पूर्व सांसद अरुण कुमार दोषी करार। सब जज एक ने सुनाई 3 साल की सजा। सीएम नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की कही थी बात। भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में सुनाई 5 साल की सजा। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सिवान में भाकपा माले के 12वां जिला सम्मेलन में शामिल हुए दीपंकर भट्टाचार्य। दरौली और जीरादेई के विधायक भी रहे मौजूद। दीपंकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कार्यक्रम में अलग अलग धर्म संप्रदाय के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि रहे मौजूद। बोले डोभाल, हमारी राष्ट्र की एकता बरकरार रहे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे रिम्स न्यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती पद्मश्री सिमोन उरांव की सेहत का जायजा हालचाल लेने। मुंगेर में 12 घंटे में पुलिस ने किया इमरान हत्याकांड का खुलासा। पिस्टल, खोखा और कारतूस के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची के लापुंग में नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी बताए जा रहे हैं नाबालिग। दुमका में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से 1 दिवसीय धरना का आयोजन। 6 महीने के अंदर तेली समाज में 4 लोगों की हत्या का किया विरोध। झारखंड में बेखौफ दिख रहे पशु तस्कर। गुमला में बैरिकेडिंग तोड़कर बिशनपुर थानेदार को रौंदने की कोशिश। बाल बाल बची जान। 7 पशु तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिला प्रेमिका का मोबाइल। गिरिडीह में ठनका गिरने से बाप और बेटे की हुई मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। निमिया घाट थाने के खैरा टुंडा के रहने वाले थे दोनों मृतक। औरंगाबाद में दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई एक नवविवाहिता। सूचना के बाद अधजले शव को रिसीव करने थाने से पहुंची पुलिस। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। देवघर से लौट रहे कांवरियों की गया में सड़क हादसे में मौत। ब्रेकर पर ब्रेक अचानक लगाने के दौरान हुआ हादसा। लखीसराय के ताजपुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। रहस्यमय बीमारी से मौत की आशंका। पाकुड़ में तालाब में नहाने के दौरान वज्रपात से अधेड़ की मौत। बारिश के बीच नहाने के लिए तालाब में गए थे बुजुर्ग। गिरिडीह में बदमाशी करने पर 5वीं कक्षा के छात्र को सजा देना शिक्षक को पड़ा महंगा। छात्र की मां के साथ चाचा ने मारकर फोड़ा शिक्षक का सिर। गुमला के बैंक ऑफ इंडिया रायडी शाखा में चोरों ने की चोरी की नाकाम कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन। रैली में स्कूली बच्चों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। मुजफ्फरपुर में 44 महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ। लोन पाकर महिला उद्यमियों के खिले चेहरे। डीएम ने दिया 10 लाख रुपए की चेक। गुमला में थाना रोड में आहातू क्लब का उद्घाटन। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस पर मानव तस्करी रोकने की दिशा में की गई एक नई शुरुआत। धनबाद में डीडीसी ने समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यों का किया निरीक्षण। 11 कुंड प्रखंड में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए निर्माण हो रहे आवास कार्य का भी निरीक्षण। मोहर्रम को लेकर रोहतास डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मोहर्रम कमेटी और नगर पूजा कमेटी के लोग हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीसराय में चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान। एसएसबी 32वीं के कमांडेंट ने कोरासी में लगाया मानव सामाजिक चेतना शिविर। लोगों को मुफ्त में दी गई दवाइयां।
एडीजी जितेंद्र कुमार ने नालंदा के हिलसा थाने का किया निरीक्षण। स्टेशन डायरी के साथ ही केस की जांच, पुलिस अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम मैदान में हुई जिला वार्ड संघ की बैठक, मांगों के समर्थन में की जमकर नारेबाजी। नालंदा के बिहार शरीफ में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चौधरी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, बाढ़ और सुखाड़ पर ली जानकारी। नालंदा में अब तक 35% हुई धान की रोपनी। औरंगाबाद में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल को दी गई विदाई। मदरसा इस्लामिया में वक्फ कमेटी की ओर से समारोह का आयोजन, जावेद इकबाल के कामों की सराहना। अरवल के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्वाचित मुखिया का प्रशिक्षण शिविर खत्म। मुखिया और उप मुखिया को उनके कार्यों की मिली विस्तृत जानकारी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में दी गई जानकारी। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। आज अमित शाह होंगे शामिल। पटना में हाईकोर्ट से जेपी गोलंबर तक जेपी नड्डा ने किया रोड शो। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। हजारों की संख्या में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। पटना कॉलेज में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध। आइसा ने के कार्यकर्ताओं ने काफिलों को रोका, गोड्डा गो बैक के लगाए नारे। ग्राम संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा अंत्योदय की योजना पहली बार धरती पर बीजेपी ने उतारी। बीजेपी के रंग में रंगी राजधानी पटना, रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का दिखा जबरदस्त उत्साह। नड्डा के रोड शो में बाइक पर सवार होकर निकले बीजेपी कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ताओं से पट्टी राजधानी की सड़कें, जय श्री राम के लगाए गए नारे।